श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 162 गुरु भाव का प्रथम विकास। श्री रामकृष्ण देव के आदर्शानुसार विवाहित जीवन के गठन के निमित्त कम से कम आंशिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं है। किंतु गृहस्थ मानव ने अभी तक किंतु कहना नहीं छोड़ा। ठीक है, हमारे साधन भजन के संबंध में जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, इस किंतु के उत्तर में हम उसी का उल्लेख कर रहे हैं। तुम लोगों ने यह समझ रखा होगा कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति एक एक रामकृष्ण देव बनेगा। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। संसार में रामकृष्ण देव एक ही होते हैं, जंगल में सिंह एक ही रहता है। हे गृहस्थ मानव, तुम्हारे किंतु के उत्तर में हमारा यही कहना है कि श्री रामकृष्ण देव की तरह पत्नी के साथ रहकर एकदम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर की बात है। यह श्री रामकृष्ण देव भली भांति जानते थे एवं जानते हुए भी उन्होंने जो इस प्रकार का आदर्श तुमको दिखाया है, उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि तुम भी कम से कम एक आना भर अथवा आंशिक रूप से ही उसका पालन करो। किंतु यह जान लेना कि उस महान आदर्श का पालन कर यदि तुम स्त्री जाति को जगदम्बा की साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में देखने तथा उसे हार्दिक निस्वार्थ प्रेम प्रदान करने का प्रयास न करोगे, जगत की मातृतुल्य स्त्री मूर्तियों को केवल भोग की सहायक पराधीन दासी समझकर सदा उन्हें पशु भाव से ही देखते रहोगे, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यह जान लेना कि तुम्हारा विनाश अत्यंत निकट तथा अवश्यंभावी है। श्री कृष्ण के कथन की उपेक्षा करने के कारण यदुवंश की जो दशा हुई थी, उसे सोच लेना। ईसा की बात की उपेक्षा करने से यहूदी जाति की जो दुर्दशा हुई थी, उसे न भूल जाना। युगावतार की उपेक्षा करना सदा सभी जातियों के लिए ध्वंस का कारण बना है। विवाह करने के उपरांत पूर्णतया शारीरिक संबंध रहित होकर श्री रामकृष्ण देव की अवस्थिति के संबंध में कुछ आपत्तियां तथा उनका खंडन। यहाँ पर और एक प्रश्न की मीमांसा करने के पश्चात हम विवाह संबंध के द्वारा श्री रामकृष्ण देव के भीतर गुरु भाव के अदृष्टपूर्व विकास की बात को समाप्त कर उससे संबंधित अन्य बातों का उल्लेख करेंगे। रूप रसादि विषयों के दास बहिर्मुख मानवों के मन में यह बात निश्चित रूप से अभी तक उत्पन्न हो रही है कि जब श्री रामकृष्ण देव ने विवाह ही किया था, तो कम से कम एक संतान उत्पादन करने के बाद पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को त्यागना ही उनके लिए अच्छा होता। ऐसा करने पर भगवान की सृष्टि की रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, यह बात प्रमाणित होती तथा उसके साथ ही शास्त्रीय मर्यादा का भी रक्षण हो सकता था, क्योंकि शास्त्र का यह निर्देश है कि विवाह करने के पश्चात कम से कम एक संतान का उत्पादन होना चाहिए। ऐसा करने पर पितृऋण के हाथों से मानव को छुटकारा मिल जाता है। इसके उत्तर में हमारा यह कथन है। सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए कि हम जो कुछ देखते, सुनते अथवा चिंतन या कल्पना किया करते हैं, सृष्टि क्या उतने में ही सीमित है? वैचित्र ही सृष्टि का नियम है। आज इसी क्षण से यदि हम लोग सभी विषयों में एक ही प्रकार का चिंतन अथवा कार्य करने लग जाएं, तो सृष्टि का विनाश होने में अधिक विलंब न लगेगा। साथ ही यह हम पूछना चाहते हैं कि सृष्टि रक्षा के सारे नियमों को क्या तुमने जान लिया है, या सृष्टि रक्षा करने में प्रवृत्त होकर ही क्या आज तुम ब्रह्मचर्य रहित हो गए हो? अपने हृदय पर हाथ रखकर जवाब देना। इस बात का ध्यान रखना कि श्री रामकृष्ण देव जैसा कहते थे, भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लिया कि सृष्टि रक्षा के इस नियम का तुम पालन कर रहे हो, किंतु दूसरों के इस प्रकार आचरण करने के लिए कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? ब्रह्मचर्य या उच्चांग मानसिक शक्ति के विकास के निमित्त साधारण विषयों में शक्ति का क्षय न करना,
यह भी सृष्टिगत एक नियम है। यदि सभी लोग इस प्रकार तुम्हारी तरह निम्नांग की शक्ति के विकास में ही लगे रहेंगे तो उच्चांग आध्यात्मिक शक्ति का विकास कौन करेगा? ऐसी स्थिति में उस शक्ति के विकास का तो लोप ही हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि शास्त्र में से अपनी मनचाही बातों को चुन लेना ही हम लोगों का स्वभाव है। संतानोत्पादन संबंधी बात भी उसी तरह चुन ली गई है, क्योंकि अधिकारी भेद से शास्त्र का यह भी कहना है, यद हरेव वर्जित तद हरेव प्रव्रजित। जिस क्षण भगवान में अनुराग बढ़कर संसार के प्रति वैराग्य का उदय हो, उसी क्षण संसार को त्याग देना चाहिए। अतः श्री रामकृष्ण देव यदि तुम्हारे मतानुसार चलते तो इस शास्त्र वाक्य की मर्यादा की रक्षा कौन करता? पितृऋण के परिशोध करने के संबंध में भी यही बात है। शास्त्रों का कथन है कि यथार्थ सन्यासी अपने पूर्व के 7 पुरुष तथा बाद में होने वाले 7 पुरुषों का पुण्य बल से उद्धार कर देते हैं। अतः श्री रामकृष्ण देव पितृऋण से मुक्त नहीं हो सके, यह सोचकर हमें व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु भाव की प्रेरणा से ही श्री रामकृष्ण देव का विवाह श्री माता जी के द्वारा जगदम्बा बुद्धि से श्री रामकृष्ण देव के आजीवन पूजन से ही यह बात स्पष्ट है। अतः स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में विवाह संबंध केवल हम लोगों की शिक्षा के निमित्त हुआ था। विवाहित जीवन का कितना महान पवित्र आदर्श हमारे लिए वे छोड़ गए हैं, इसका कुछ परिचय इस बात से स्पष्ट है कि श्री माता जी ने साक्षात जगन माता बुद्धि से उनका जन्म पूजन किया है। मनुष्य अपनी दुर्बलता को दूसरों के समीप प्रकट किए बिना रह सकता है, किंतु अपनी पत्नी के निकट वह उसे कभी छिपा नहीं पाता है। संसार का नियम ही ऐसा है। इस विषय में श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हमसे कहा करते थे, जितने बड़े बड़े शौकीन बाबू लोगों को देखते हो, कोई जज कोई मैजिस्ट्रेट, बाहर वे चाहे जितनी भी लंबी बातें हाँकते हों, किंतु अपनी पत्नी के समीप वे एकदम केचुआ हैं, गुलाम हैं। अंतःपुर से कोई आदेश आने पर वह अनुचित ही क्यों न हो, उसे रद्द करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यदि किसी की विवाहित पत्नी अपने पति के पवित्र एवं उन्नत जीवन को देखकर हृदय की निष्कपट भक्ति उसे अर्पित करे तथा आजीवन ईश्वर बुद्धि से उसका पूजन करती रहे, तो यह निश्चित है कि वह व्यक्ति बाहर जिस आदर्श को प्रकट करता है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अतः श्री रामकृष्ण देव के संबंध में हम इस बात को जितने निश्चयात्मक रूप से कह सकते हैं और किसी के बारे में ऐसा कहना संभव नहीं है। विवाहित पत्नी के साथ श्री रामकृष्ण देव की दिव्य प्रेम लीला की बहुत सी कहने लायक बातें विद्यमान रहने पर भी उनके उल्लेख का यह उपयुक्त स्थल नहीं है। इसलिए यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव के विवाहित जीवन के माध्यम से अद्भुत गुरु भाव के विकास का थोड़ा सा आभास मात्र देकर हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं।